नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में चुनाव है, सियासी घमासान है और अभी से ही एसआईआर का मुद्दा हो, वोटर एनरोलमेंट का, या फिर कौन किस तरफ जाएंगी छोटी पार्टियां, कौन सा गठबंधन, महागठबंधन या एनडीए होगा मजबूत, ये लड़ाई, ये रस्साकशी भी अंदर ही अंदर चल रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में है। बिहार से सीधा यहाँ पर पहुंचे मुकेश साहनी जी, वीआईपी पार्टी के संस्थापक हैं और मुझे लगता है कि पिछले 1-1.5 दशक में मुंबई में पहले ये काम करते थे, मुंबई में फिल्मी सेट्स को लेकर काम करते थे। इनका इंटरेस्ट आया भाई पॉलिटिक्स में और उसके बाद से ये पॉलिटिक्स में इन्होंने बिहार में एंट्री मारी और धीरे धीरे पार्टी बनाते बनाते वीआईपी पार्टी आपने बना ली। वैसे इस पर मैं सवाल पूछूंगी कि सब आम आदमी का पार्टी बनना चाहता है, आपने पहले ही नाम रख दिया वीआईपी, लेकिन महागठबंधन में अभी आप साथ हैं जी। 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा बिहार में चर्चा हुई थी आपके मछली वाले प्लेन वाली पार्टी की, तेजस्वी जी के साथ। तो इस बार किसका भोज खाने की तैयारी है? जब 25 में आप चुनावी मैदान में उतरेंगे, तेजस्वी जी के साथ ही खाएंगे? नहीं, तेजस्वी जी के साथ ही रहेंगे। ये तो खास करके हम लोग गरीब पिछड़े समाज के लोग हैं। परसेप्शन ये बनाया जाता है कि मुकेश सहनी कुछ भी कभी भी आ सकते हैं, जबकि 2023 से लगातार 22 से लगातार बीजेपी से दूर और अपने समाज को संगठित करके और महागठबंधन के साथ अभी हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा कि 2022 में हमारे विधायक को खरीद लिए, हमको सरकार से बाहर कर दिए, जो सरकार हमने बनाया था। अगर हमारे 4 विधायक का समर्थन नहीं होता तो सरकार ने क्यों आप ही के विधायक का कमजोर पड़ गया? लोग तो कहते हैं आपके पास पैसे की कमी अब मेरा क्या मतलब, वो तो महाराष्ट्र में जाके ऑपरेशन लोटस करके तो बड़े संख्या में वहाँ सरकार गिरा देना। आपके पास तो बहुत पैसा है, लोग कहते हैं। लेकिन हम विधायक को पैसा थोड़े देने के लिए बैठे हैं कि भाई तुम ये, हमने उनको टिकट दिया, वो विधायक बने हैं और लोभ लालच में फंस गए और उसका अभी सभी लोगों को पछतावा हो रहा है। आपके चारों विधायक ले चले गए, उसके बाद से मंत्री पद भी आपका चला गया। मंत्री पद भी चला गया, सरकार हम बनाए थे। तो आज मजबूरी से विचार के साथ राजनीति कर रहे हैं। हमारी लड़ाई है निषाद समाज को रिजर्वेशन मिले, उसके लिए हम लोगों का निषाद समुदाय शेड्यूल कास्ट, हाँ, तो उसके लिए आंदोलन करते करते मैं एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया। आज लड़ाई लड़ा, उनके जीवन में बेहतर आए, खुशियाँ आए, उनके तकलीफ दूर हो, इसके लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। तो ऐसे जगह पे भारतीय जनता पार्टी वो तो अपने आप में एक अजगर सांप है। वहाँ पे जो लोग जाएंगे उनको निगल जाते हैं। आप देखिए शिवसेना को उंगली पकड़ के महाराष्ट्र में अपने आप को डेवलप किया और वो एक समय आ गया कि शिवसेना को ही खत्म कर दिए। बिहार में नीतीश जी की उंगली पकड़ के बिहार में अपने आप को मजबूत हुए और आप 2020 में देखिएगा तो हनुमान, ऑपरेशन हनुमान करके नीतीश जी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। और जब ऑपरेशन हनुमान होने के बाद देखिएगा तो चिराग पासवान जी का स्वयं पार्टी को तोड़वा के उनके चाचा को देश में मंत्री बना दिए। पर फिर भी सब चिपके हुए हैं। अब जो नहीं समझ को फिर उन्होंने सीएम बना दिया, नहीं सोच समझ रहे उनके लिए है। मैं तो समझ चुका हूँ कि वहां पे जाने के बाद वो फिर मुझे निकल जाएंगे। तो इससे अच्छा उससे जितना दूर रहो देख लीजिए। आज के तारीख में ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रही हूँ। जी हाँ, चुनाव आप कह रहे हैं कि आप तेजस्वी के साथ ही लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मछली भात उन्हीं के साथ खाएंगे? दूसरी जगह भोजन तो नहीं करते नजर आएंगे आप? भोजन कहीं पे भी कर सकते हैं, लेकिन काम जो है तेजस्वी जी के साथ रहेंगे, सरकार हम लोग बनाएंगे। क्या मांग रहे हैं, कितनी सीटें उनसे मांग रहे हैं? सीट मांगना ऐसा कोई बात नहीं। देखिए गठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी बना हुआ है, तेजस्वी जी अध्यक्ष है और सभी पार्टी सदस्य हैं और इसमें आपस में हम लोगों का विचार है कि कितने लोग लड़ेंगे। तो मेरा मानना है कि 60 सीट वीआईपी पार्टी लड़े। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का सीट देंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, हाँ क्यों नहीं देंगे। 37% की आबादी अति पिछड़ा का है, उसमें कर्पूरी ठाकुर जी के बाद पहली बार बिहार में अति पिछड़ा से लीडरशिप उभरा है और मेरा अपना वोट 14% है। हम हमेशा 3 बार चुनाव लड़े, ला के दिखा दिए। तो अति पिछड़ा का बेटा डिप्टी सीएम बने तो क्या दिक्कत है? वहाँ पे कोई मांग भी तो नहीं रहा। सीएम के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, तेजस्वी जी सीएम होंगे। और उसी तरीके से डिप्टी सीएम के लिए भी लेफ्ट तो सरकार में आते ही नहीं है। रहा कांग्रेस का, तो कांग्रेस जब वो अगर उनके तरफ से अगर कोई ऐसा हो कि डिमांड होगा तो उस पर विचार होगा। तो सरकार में तो हिस्सेदारी चाहिए ना, और सरकार में हम लोग रहेंगे, अति पिछड़ा का भागीदारी तो चाहिए कि सरकार में भाई अति पिछड़ा आपको वोट देंगे तो उसमें उनका हिस्सेदारी क्या होगा। तो साहनी जी, अगर तेजस्वी जी कहेंगे मछली भात तक तो ठीक था, हाँ। तुम अब कह रहे हो कि मार्स प्लैनेट से ला के फौलाना पत्थर भी हमको दो, तो कैसे होगा? 60 सीट और डिप्टी सीएम। देखिए सीएम का अगर डिमांड करेंगे तो शायद असहज हो सकते हैं तेजस्वी जी, हाँ। और जब तक डिप्टी सीएम की बात करें तो कोई असहज नहीं है। उनको भी खुशी होगा कि अति पिछड़ा का बेटा और मुकेश सहनी जैसे लोग जो अपने दम पर मुकाम हासिल किया, बॉम्बे में संघर्ष करके 900 रुपया महीने पर नौकरी करके, वही बिहार के राजनीति में 13 साल की उम्र में गए थे, 18 साल की उम्र में गए थे। और वो अगर इनके पास विजन है, काम करने का तरीका है,
मुंबई में से बिहार आकर 10 सालों में एक बिहार में अपनी एक पहचान बना के एक पॉलिटिकल पार्टी खड़ा कर ली इस तरीके से, जहाँ पे 13-14% वोट इनके साथ है, तो निश्चित तौर पे वो चाहेंगे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन के काम करें हमारे साथ, ठीक है। और सरकार का मुखिया तो एंड ऑफ द जाके वही रहना है, उन्हीं को रहना है। और जब हम गठबंधन में है तो सबको हिस्सेदारी मिलना चाहिए। भाई हम लोगों का नारा क्या है, जिनके जितने संख्या उतने उनको हिस्सेदारी, ये इसी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग का बुनियादी यही है। तो यहाँ पे भला हम लोग किसी का कोई हक थोड़े मारी करने का है। अभी हमारी पार्टी का लड़ाई है कि भाई राज्य में अति पिछड़ा को 37% टिकट देना है, 15% हमारे SC भाई को टिकट देना है, क्योंकि अक्सर दूसरे लोग क्या करते हैं, टिकट के टाइम में टिकट नहीं देते हैं गरीब पिछड़ा समझ के। पिछली बार देखिएगा तो 110 सीट बीजेपी लड़े, 110 सीट में 55 सीट जो है सामान्य वर्ग को लड़ाए, यानी कि 15% आबादी को 50% सीट लड़ाए, और जिनके 37% आबादी है उनको सिर्फ मात्र 9% टिकट दिए। तो हम लोगों का है कि भाई हम 37% जब आबादी है तो 37% टिकट भी हम देंगे, और अगर हमारे पास अपर कास्ट है तो उनको भी हम टिकट देंगे, अल्पसंख्यक को भी टिकट देंगे, दलित भाई को भी टिकट देंगे। जिनके हिस्सेदारी है, जो हमको वोट दे रहे हैं, उनको सम्मान हमको देना है। को भी दीजिएगा? हाँ, सबको देंगे, दीजिएगा। हाँ, लेकिन 15% है तो 15% देंगे। कैसे टिकट देने के लिए पहले जात पूछते हैं? पहले बोलते हैं कि अपना अपना जात पहले बताओ, नहीं, फिर ये तो उसके हम बाद बताने की जरूरी नहीं गिरता, हम लोग को पहले से पता चल जाता है। आप ही बोल, अच्छा, जात पहले ही पता चल जाता है, फिर हम पहले लोग जात पता करते हैं आदमी का। हम लोग क्या देखते हैं कि पहले वहाँ पे सिटिंग कौन है, सिटिंग के आधार पर उनको सिटिंग का दोबारा देना है कि नहीं देना वो निर्णय लेते हैं। अच्छा। जो सीट खाली है वहाँ पे हम देखते हैं कि उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या किनका है। 0 स्कोर है ना सर, आप कहाँ से देखिएगा सिटिंग? नहीं, जो हमारे गठबंधन में जो बीजेपी ले गए, मैं हमारे गठबंधन में जो है उनकी हम बात करेंगे। फिर हम देखते हैं कि ये क्षेत्र में सिटिंग है, यहाँ पे किनकी आबादी ज्यादा है, तो जहाँ जिनकी आबादी ज्यादा है उनको हम लोग जगह देंगे। जैसे आज हम दरभंगा जिला में बेनीपुर की बात करेंगे तो वहाँ पे अपर कास्ट का संख्या ज्यादा है, तो हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पे अपर कास्ट को ही टिकट दिया जाए जीतने। तो जहाँ पे SC का संख्या ज्यादा है वहाँ SC को ही दिया जाए। हम तो उसी आधार पे, जैसे SC ST का सीट जो आरक्षित हुआ है इसी आधार पे हुआ है, जहाँ पे उनके पॉपुलेशन है वो सीट को सुरक्षित किया गया। तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि हमारे पास कौन बेहतर कैंडिडेट है, कौन उनको हरा सकते हैं। ये सब को पैमाना देखते हुए, कास्ट भी कॉम्बिनेशन देखते हुए, किसी को कम नहीं देना, किसी को ज्यादा नहीं देना, ये सब देखते हुए टिकट वितरण होगा। मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है कि इतने सहज रूप से जी आप इतने एकदम सच्चाई बताए चले जा रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कहाँ पर कौन ज्यादा है, उसी जात से खोज के एक को खड़ा कर देंगे और फिर उसको वही जिताएगा, हमको तो MLA बनेगा। नहीं, देखिए, मतलब वो आदमी में क्वालिटी, ऐसे पॉलिटिक्स होनी चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ये लोग पालनहार बनेंगे देश का, ये देश की संसद और विधायिका ऐसा तो नहीं बोल रहे कि हम, ऐसा तो नहीं बोले कि चोर उचक्का को टिकट देंगे। अच्छा, हम तो ऐसे लोगों को देंगे, खोजेंगे कोई अच्छे जो होंगे, जिनके ऊपर लोगों का भरोसा होगा, उन्हीं को टिकट देंगे। जिसके ऊपर लोगों को भरोसा नहीं होगा, तेजस्वी जी मान लीजिए आपकी बात मान गए, उसको वहीं छोड़ देते हैं जो सच्चाई है, और इसी के बल आपने 4 विधायक जीते भाई, अपनी पार्टी खड़ी की है वहां पर। तेजस्वी जी मान गए तब तो अच्छा है, तेजस्वी जी नहीं माने तो? मानेंगे, नहीं मानेंगे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि 60 टिकट के लिए देखिए 2-4-5 सीट कम जीते हैं, बोलिए हमको 60 चाहिए। 2-4-5 सीट कम ज्यादा होगा, इसके लिए हमारी गठबंधन नहीं टूटेगा। हम लोग इंटरेक्ट होकर मजबूती से है, अगर हमको कुछ कुर्बानी देना पड़े तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। गठबंधन तोड़वाने के ऊपर आप लोग ज्यादा प्रेशर नहीं डालिए। कुर्बानी हमारे जो अधिकार है, हमारे जो अधिकार है उसमें 10% की भी कुर्बानी अगर देना पड़े वो हम देंगे। और हमारे गठबंधन के नेता तेजस्वी जी हैं, उनको पता है कि किनके पास कितना हिस्सेदारी स्ट्रेक है, क्योंकि पूंजी के आधार पे ही उनको हिस्सेदारी मिलना है। तो हमारे पास कितना पूंजी है तेजस्वी जी को पता है, तेजस्वी जी के पास कितना पूंजी है मुझे पता है, कांग्रेस पार्टी के पास कितना पूंजी है वो भी मुझे पता है, तेजस्वी जी को पता है, कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि मुकेश सहनी के पास क्या पूंजी है। तो पूंजी से मतलब है वोट बैंक। आपके साथ कौन लोग हैं, कौन क्यों वोट दे रहे हैं आपको, किस आपके विचारधारा से कौन लोग जुड़े हैं, वो आपको क्यों सत्ता में लाना चाहते हैं, वो आपकी पूंजी है। जैसे आज हमने बीजेपी को भी एक वर्ग जो है वो देश में चुनाव जिता रहे हैं, वोट दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं कि उन पर भरोसा है। उसी तरीके से सब लोग क्षेत्रीय पार्टी के ऊपर, नेता के ऊपर भरोसा है। आज लालू जी के पास जो वोट है 28 से 30% एक भरोसे पे वोट है, कांग्रेस के पास भी एक भरोसे पे वोट है। उसी तरीके से मेरे पास जो वोट है वो मेरे भी लोग हैं, हमारे अपने, जिनके लिए मैं अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो हमको वोट दे रहे हैं। तो इस आधार पे तेजस्वी जी को पता है और गठबंधन में सबको पता है कि किसके पास कितना है, उस आधार पे सीट वितरण होगा। उसमें भी अगर हमको थोड़ा कम भी मिल जाएगा ना तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके लिए हम लड़ाई नहीं बढ़ा के बोल रहे हैं 40 भी मिल जाएगा तो चलेगा। नहीं, 40 थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, थोड़ा सा थोड़ा ठीक लगा लीजिए। देखेंगे ना, देखिए विचार से जब कर रहे हैं
सरकार वो तो आने दीजिए। देखिए आप 38 शुभकामना नहीं दे में सकते कि हमको ज्यादा सीट मिल गया तो अच्छा बात है। हाँ बिल्कुल तो फिर- मिलना चाहिए। तो भाई इतनी अच्छी बात है, आप बिहार से मुंबई गए, अपना काम आपने स्टार्ट किया, वापस गए, आप कम से कम बिहार में रहकर वहां के लिए काम करना चाहते हैं, अच्छी बात है। हमारी पार्टी का हमारा हम लीडर है तो हमारा सोच होगा कि ज्यादा से ज्यादा विधायक हो, सरकार में हिस्सेदारी ज्यादा हो, हम अपने जो पॉलिसी है वो जमीन तक उतारें, इसके लिए तो हम लोग काम कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि घर परिवार को एडजस्टमेंट करने के लिए विधायक बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखिए आपकी राजनीति शुरू हुई थी, आप शुरू से ही कह रहे थे बीजेपी में रहते हुए कि हमें निषाद समुदाय को आप शेड्यूल कास्ट में शामिल कीजिए, लेकिन उन्होंने शामिल नहीं किया, लेकिन आप उनके साथ रहे। जब उन्होंने विधायक तोड़ दिया, मंत्री पद चला गया, तब मुकेश सहनी जी अलग हो गए। तो आप कहेंगे कि आपको मंत्री पद से प्यार था, निषादों से नहीं? देखिए हम बीजेपी के साथ पहले तो हम जब हमारी पार्टी बना तो हम बीजेपी के साथ गए ही नहीं। 14-15 में हम बीजेपी को मदद की तो तभी हमारी कोई पार्टी नहीं था, ठीक है। और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपके समाज का दुख दर्द दूर करेंगे, आपको रिजर्वेशन देंगे। और उसके बाद वो जब हमको पहचानना भूल गए तब हमने अपना पार्टी बनाया। और हमारा मानना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो हमको वोट गिराने का जो शक्ति दिया, ताकत दिया, उस आधार पे हम भी उस जगह पहुंच सकते हैं जहां पे अभी मोदी जी हैं या अमित शाह जी हैं, उनकी पार्टी, वहां पे हम भी पहुंच सकते हैं। उसके लिए पार्टी हमने बनाया और पार्टी बनाने के बाद हम लालू जी के साथ जुड़े और 2019 में हमने चुनाव लड़ा। सफलता नहीं हासिल हुआ लेकिन मजबूती से थे। 2020 में हम लोगों को पहले क्लियर हो गया था, इतना सीट, इतना डिप्टी सीएम, ये सारा चीज़ हो गया। एंड टाइम पे हम लोगों को आपस में लड़ाई हुआ, बिखराव हुआ। और मुझे लगता है कि जल्दीबाजी मैंने किया और रिएक्ट करके हमने गठबंधन तोड़ लिया। और तोड़ने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था अकेले लड़ने या किसी सहयोगी का। तो अकेले हम किसी को हरा सकते हैं हम, लेकिन जीत नहीं सकते, ये मैं आज भी कह रहा हूँ। तो उस समय मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर आया गठबंधन में आने का, तो हम वहाँ जाके काम करते हैं। और वहाँ पे हमने जाके गठबंधन में आ गए और वहाँ पे हम 4 विधायक बनाए, सरकार बनाए, हम काम भी कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यही सोच था कि भाई मुकेश सहनी हमारे पार्टी में मर्ज कर ले और ये रिजर्वेशन की बात ना करें, हम देखेंगे। हम रिजर्वेशन की ही लड़ाई लड़ने के लिए यूपी तक चले गए, 52 सीट पे हमने चुनाव लड़ा। उनको तकलीफ हुआ कि मेरे साथ रहकर यूपी में क्यों कैंडिडेट दे दिए। तो भाई हम स्वतंत्र हैं, हम क्यों नहीं, हम जब आपके साथ गठबंधन में तो क्यों नहीं लड़ेंगे, और हम क्यों अपनी पार्टी को आपके पार्टी में मर्ज करेंगे। आप रिजर्वेशन कीजिए तो आप हमसे प्राण मांगिए तो हम देने के लिए तैयार हैं, नहीं तो हम पार्टी क्यों रिजर्वेशन करेंगे। क्योंकि एक मेरा ये पार्टी नहीं है, निषाद समाज के आंदोलन से ये पार्टी बना है, ये ऐसे पार्टी नहीं बना है। पहले हमने 4-5 साल काम किया, लोगों के बीच में लोगों ने कहा कि अभी हमें राजनीति में आना चाहिए, पार्टी बनाए, तो इस पे मेरा अधिकार नहीं। हाँ, इशू को खत्म कीजिए, हम पार्टी विलय कर लेंगे। तो वहीं से लड़ाई टकराव हुआ। अगर मैं मोदी जी, योगी जी जिंदाबाद करता तो मैं आज तक मंत्री रहता। ऐसा थोड़े, फिर अभी भी मंत्री का ऑफर आता है, लेकिन हमको नहीं बनना है मंत्री। तो हमको अगर तो डोल रहा है, लोग कह रहे हैं नहीं, 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 बिल्कुल ही नहीं। अगर डोलता, एक ही बार आप चुनाव जीते, 4 विधायक आपके बने, जब आप बीजेपी के साथ अगर मेरा मन डोलता तो मेरा पार्टी ही नहीं टूटता। मैं तो ऑलरेडी बन चुका था ना। हाँ। मैं उन लोगों की बात कर लेता, अपनी पार्टी को उसमें मर्ज कर लेता तो मैं मंत्री रहता। मेरे से मजबूत बिहार में अति पिछड़ा में बीजेपी पास कोई चेहरा ही नहीं है। अमित शाह जी भी आप देखें 2015 में अगर बिहार में सबसे ज्यादा रैली अगर किए तो सबसे मैक्सिमम रैली 47 रैली मेरे साथ में हेलीकॉप्टर में बैठा के घुमाते रहे, स्टार प्रचारक बना के घुमाए। अब मुझे पर्सनली बहुत अच्छी तरीके से हमको मानते भी हैं, ये जग जाहिर है। लेकिन हम अगर आज लड़ाई हुई है, हाँ, फोन पे बात हुई है लास्ट 1 साल पहले पिताजी का जो घटना हुआ था उसमें उन्होंने फोन किए थे, यही बातचीत हुआ, उसके अलावा मेरा बातचीत नहीं होता है। और ठीक है, अगर अच्छा खासा ऑफर अगर उधर से मिल जाता है नहीं, ऑफर नहीं चाहिए हमको, रिजर्वेशन चाहिए। रिजर्वेशन आएंगे तो हमसे प्राण मांगेंगे तो प्राण दे देंगे, नहीं तो अदरवाइज हम संघर्ष करेंगे। 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, जब भी होगा हम बदलाव करके उस जगह पहुंचेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हमारी जब सरकार होगा बिहार से लेकर दिल्ली तक, तो हमारी बात सुनेंगे सरकार में गए सहयोगी और वो काम करेंगे। नीतीश बाबू कैसे लगते हैं आपको? अब तो काम किए उनके, नीतीश बाबू के साथ हम काम किए। नीतीश बाबू हमारे अभिभावक समान है। अभी उनका समय हो चुका है और वो रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तभी तो अस्वस्थ होते हैं। और अपना उत्तराधिकारी हम लोगों को बनाना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, यही उनसे मैं आग्रह करूंगा। क्योंकि उम्र भी हो गया और आप देख रहे हैं कि सरकार जो है वो खुद चला नहीं रहे, ब्यूरोक्रेट जो है हावी है, वो कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं और ये जग जाहिर है। तो ऐसे जगह पे उनके विचार को तो हम ही लोग आगे लेके जाएंगे, बीजेपी थोड़े आगे लेके जाएंगे। बीजेपी से तो उनके विचार को खत्म करने में लगे। जेडीयू को डोरा डाल रहे हैं क्या? नहीं, जेडीयू का पार्टी का आशीर्वाद है, हम लोग नीतीश जी के विचार को लेके चलेंगे। वो हम लोगों को मदद करे। अच्छा, अभी जेडीयू है कहाँ? उनके संजय झा जी एक तरफ बैठ गए, राष्ट्रीय कार्यकारिणी का अध्यक्ष बन गए हैं। उनके अगल में एक ललन सिंह जो भारत सरकार में मंत्री बने हुए हैं, और भी लोग अगल बगल में जो है वो सब बीजेपी का ही आदमी है। और इंटरनल बीजेपी हो चुका है जेडीयू, सिर्फ नाम के लिए इस चुनाव भर आपको खाली दिख रहा है कि जेडीयू है।
वो जयललिता के जी के जैसे जिस रोज नीतीश जी थोड़ा ये होंगे उस रोज वो पूरा पार्टी भारतीय जनता पार्टी हजम कर लेंगे। देखिए चुनाव जब होगा तो मैं आऊंगी बिहार में कवर करने और उस समय फिर इंटरव्यू करेंगे। आप महागठबंधन का हिस्सा रहिएगा ना? जी हाँ, 100%। 1% भी अलग नहीं होगा, चाहिए तो लिख के दे देता हूं। आप इतना मुस्कुरा रहे हैं तो बार बार लग रहा है कि आपका मन डोल रहा है। नहीं, मेरा मन नहीं डोल रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि ऐसा कौन आदमी होगा जो अजगर के पास जाएगा और अजगर निगल जाए। एक बार निकला दोबारा कौन जाएगा मरने के लिए? हमको पता है तेजस्वी जी के साथ एकदम मजबूती से खड़े हैं। तेजस्वी जी के साथ हम लोग अपना सरकार बनाएंगे और महागठबंधन का हिस्सेदार बनके तेजस्वी जी लीड करेंगे 60 सीट और उप मुख्यमंत्री। वहाँ पे मतलब हम लोग गठबंधन में है ना, हम तो कोई राष्ट्रीय जनता दल में तो है नहीं। हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी विचारधारा है, हम लोग अपने लोगों के लिए काम, राज्य के लोगों के लिए काम करें। हमारा पास अपना एक विजन है और हम बिहार में एक दूसरे को मजबूरी है। कोई पार्टी अगर मैं अगर सक्षम हो जाऊं तो मुझे किसी गठबंधन की क्या जरूरी है? तो आज बिहार में सब एक दूसरे को जरूरी है। जब साथ रहेंगे तो सरकार बनेगा, सब अकेले रहेंगे तो बिखर जाएंगे और सत्ता से बाहर रहेंगे। अगर सबको अगर लालू जी के विचारधारा को आगे लेके जाना है, सरकार बनाना है, गरीब पिछड़ा का बात करना है तो सबको एक साथ रहना पड़ेगा। बिखराव होगा तो सब आदमी जीरो पे आउट हो जाएंगे। आखिरी सवाल, बिहार में जात के बिना पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है? बीच में ऐसा हुआ था प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि हम मतलब ऐसी पॉलिटिक्स करना चाहते हैं जिसमें कोई जाति के आधार पर कुछ ना हो, और वो हर वर्ग से लोगों को शामिल कर रहे हैं अपनी पार्टी में। चिराग पासवान ने मुझे इंटरव्यू दिया, वो कह रहे हैं कि मैं जनरल सीट से लड़ूंगा क्योंकि मैं कास्ट वाली पॉलिटिक्स को बिहार में खत्म करना चाहता हूं। और आप तो कह रहे हैं कि हम उम्मीदवार भी जात देख के। मैं ये तो बहुत सालों से सुनते आ रहा हूँ, तो क्यों नहीं लोकसभा में 2024 में लड़ रहे हैं चिराग जी जनरल सीट से? ये तो सिर्फ एक साल पहले से तो बोल नहीं रहे, बहुत लंबे समय से सुन रहे हैं, तो लड़ना चाहिए ना। खाली बोलने से नहीं होगा। देखिए हम यही है, सच्चाई से बोल दे रहे हैं। हमको आपके जितने भी दर्शक है, जनता, उनको हम मूर्ख नहीं समझते, हम जनता को महान समझते हैं। जनता के सामने गोल गोल घुमा के मीठा मीठा कुछ भी बात करना, पीठ में पीछे छुरी रख के और बात करना सामने से, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, जो सच्चाई है बिहार में यही है। जाति राजनीति कम हुआ था नीतीश जी के आने के बाद, फिर से भाजपा जब से 14 से आए हैं तब से जाति राजनीति देश में बढ़ चुका है। पहली बार मोदी जी ने कहा कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं, तेली का बेटा हूं, मैं लड़ने के लिए आया हूं, तो जात का बात किसने शुरू किया? जब इतने बड़े महान नेता जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जब ये कर सकते तो मुकेश सहनी अपने आप को सन ऑफ मल्ला कह रहे हैं, तो क्या गुनाह कर रहे हैं? और हमारे जात को तो आज तक किसी ने लाभ नहीं दिया। उनके अधिकार के लिए लड़ाई तो हम ही लड़ रहे हैं। तो हमको तो उन पर भरोसा है। और सच्चाई बिहार में है कि 80% जो वोट है वो दो धारा में बटा हुआ है। एक जो है तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और एक है कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब ये 80% जो धारा वो जाति धर्म से बंध के है, ये फिक्स है। 20% ही है जो सिचुएशन वाइज फ्रैक्चर्ड होकर वोटिंग करेंगे। 80% जब इस तरीके से है तो हमको उसी देख के हमको चुनाव जीतना है ना। हमको सिनेमा हॉल का टिकट नहीं बांट रहे हम विधानसभा का टिकट देंगे और विधानसभा में हमको लक्ष्य होगा कम से कम 125 जीतेंगे तब हमारी सरकार बनेगा। 1-2 विधायक बनाने का लक्ष्य नहीं है, हम तो चाहेंगे 200 प्लस विधायक बने। तो उस जगह पे हमको सभी जाति से अगर हम वोट लेने का क्षमता रखते हैं, सोच रखते हैं, तो हमको सभी को टिकट भी देना पड़ेगा। अगर हम A to Z की बात करते हैं तो A to Z को टिकट भी देंगे, क्योंकि जब उनके समाज को नेतृत्व देंगे तब ना वो हमारे साथ रहेंगे, काम करेंगे। ऐसा थोड़े कि वो हिटलर वाला हिसाब किताब से हम काम करना चाहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ आने के लिए मुकेश सहनी जी, और तमाम सवालों के जवाब। जिस साफगोई से आपने बिहार की राजनीति पर बात की है, शायद यही साफगोई थी जिसकी वजह से 4 विधायक आपके गए, लेकिन आप उनको बचा नहीं पाए। लेकिन अब पार्टी को आप आगे कैसे ले जाते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।